हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आगे हैं आपके अभिषेक भैया। तो आज आपको अभिषेक भैया बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। 10 क्वेश्चन लेके आए हैं अभिषेक भैया आपके लिए, बड़े इंपॉर्टेंट। उनमें से कोई ना कोई आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, तो इनको ध्यान से करना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ y इज इक्वल टू 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो कैसे करना है ध्यान से। ठीक है, पी वाई इज इक्वल टू 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, ध्यान से। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, अब आपने क्या किया? एलसीएम ले लिया, क्या आ गया? अल्फा बीटा। ऊपर क्या आ गया? इधर आ गया बीटा, इधर आ गया अल्फा। ठीक है, और सम की वैल्यू कैसे निकलती है अल्फा प्लस बीटा की? अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता है? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? 7 अपॉन 5। बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 5। और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? सी अपॉन ए 1 अपॉन 5, सी अपॉन ए 1 अपॉन 5। तो 5 से 5 कट गया, तो आंसर तुम्हारा आ गया 7। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है देखो ध्यान से, अल्फा बीटा कॉमन ले लेना, तो अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, उसके बाद कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट आपको दी है। ठीक है, प्रोडक्ट आपको दी है, तो वहां से क्या कर रहे हो? के की वैल्यू निकालो, कुछ भी निकाले, तो उसमें ऐसे कर लेना, प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा, वो आएगा सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट तुम्हें दी होगी, तो वहां से वैल्यू इक्वेट कर लेना, प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट का रिजल्ट जो भी होगा 2 3 वो लिख लेना, और वहां से वैल्यू इक्वेट कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन के सो दैट के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 और 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी की। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी बोल दे ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी की, इसमें क्या करना है अप्लाई? देखो ध्यान से, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब ये बना कैसे 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी? ध्यान से देखो, ए बी सी, 3 एपीज हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, आपका कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ऐसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, तो उसने बोला एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। ठीक है, b इधर ही रहा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, और ये c प्लस ए आ गया, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, तो यहां से ड्राइव हुआ, और b अगर निकालना हो तो a प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन होता है ना, एक बॉक्स वाला, इनमें से बोलते हैं दो वैल्यू दी है आपको, फर्स्ट और थर्ड, बोलता बीच वाली निकाल लो, तो क्या करना है? a प्लस सी अपॉन 2, मतलब 2 प्लस 6 8, 8 अपॉन 2 4, ये वाला b इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? सीधा अप्लाई करो, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, 2 b कितना है? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू a क्या है? k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 प्लस c क्या है? 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना, 2 टू द 4k स्क्वायर, 2 3 द 6k, 2 6 द 12, इधर k स्क्वायर 3k स्क्वायर कितना हुआ? 4k स्क्वायर, 4k क्या हुआ? 8k, 8 प्लस 4 क्या हुआ? 12। अब ध्यान से देखो, 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कट, 12 से 12 कट, तो आया क्या? 6k प्लस का 8k इधर आके किसका हो गया? माइनस का, इज इक्वल टू 0। तो 6k में से 8k निकाला तो क्या आया? माइनस 2k, माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आई? 0 बाई माइनस 2, मतलब k आया 0। ठीक है बच्चों। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 फॉर्म्स है एपी की, ध्यान से, जैसे लिखा है n माइनस 1, n माइनस 2, n प्लस 3, कुछ ऐसा। ठीक है, तो बोला ये भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी की, इसमें भी यही अप्लाई करना, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, अब
थर्ड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एपी का। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी निकालना है 6, 13, 20 सो ऑन करके 216। ठीक है, तो आपको एन टर्म दिया कितनी 216। ठीक है, तो क्या करना है, फार्मूला लगाना है ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन कितना है 216। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 6 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 13 में से 6 निकाला 7। ठीक है, उसके बाद 216 में से 6 माइनस कर लो, कितना आ गया 210। 216 में से 6 उधर कर लिया 210, n माइनस 1 7, 210 अपॉन आ गया 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, उसके बाद 210 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 30 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, उसके बाद n की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आई 30 माइनस का 1 उधर के किसका हो गया प्लस का 31। ठीक है, अब n क्या आया तुम्हारा ऑड आया। ठीक है, तो ऑड आया तो इसकी मिडिल टर्म कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो इसकी मिडिल टर्म कैसे निकलेगी n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब इसकी मिडिल टर्म देखो क्या है 31, 31 प्लस 1, 31 प्लस 1 अपॉन 2, 31 प्लस 1 क्या हुआ 32, 32 अपॉन 2 क्या हुआ 16। तो क्या कौन सी टर्म हुई 16 टर्म। ठीक है, तो अब a16 निकालने, a16 कैसे निकलेगा a प्लस 15d। फर्स्ट टर्म क्या है ध्यान से देखो 6 प्लस 15, कॉमन डिफरेंस कितने का है 7 का, तो 6 का 6 आ गया, 15 7 का कितना होता है 105, तो 105 प्लस 6 कितना हुआ 111। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो अगर इवन होता तब अलग केस होना था, तब क्या करना था सीधा डिवाइड कर देना था 30/2 कितना 15 और एक 16 टर्म निकालनी थी। इसमें क्या है ऑड आया तो 31 में एक प्लस 1 किया 32/2 16 टर्म आई, तो 16 टर्म का 16 टर्म निकालनी थी a प्लस 15। ठीक है, मिडिल टर्म निकल गई, तो मिडिल टर्म क्या निकली 111 आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, k प्लस 1 x का होल स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या है k प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स बोला इक्वल। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है वही d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो निकालो b स्क्वायर क्या है माइनस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है a आ गया तुम्हारा k प्लस 1, c क्या है 1। ठीक है, अब माइनस का 2 का स्क्वायर किया तो क्या आया 4, अंदर क्या है k माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर क्या आया माइनस 4k प्लस 1। बट रूट्स आर इक्वल, रूट्स क्या है इक्वल है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर, बट रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर d क्या हो जाएगा 0। मतलब ये जो वैल्यू निकली तुम्हारी d की किसके बराबर आ गई 0 के बराबर, तो कर दो इसको 0 के बराबर। 4k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। ठीक है, पर वैसे नहीं करना, देखो 4 4 दोनों में क्या है कॉमन है, कॉमन ले लो वो ज्यादा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस k प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4 ये तो उधर जाके 0 हो गया, 0/4 0 हो गया, इसका होल स्क्वायर खोलो a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2k, इसके ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से k स्क्वायर माइनस 2k माइनस k माइनस 3k और 1 से 1 तुम्हारा कट हो गया, k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0, k कॉमन आ गया k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो k आ गया, एक तो आ गया 0 और दूसरा क्या आ गया k 0 के बराबर, k माइनस 3 0 किया तो k क्या आ गया तुम्हारा 3। ठीक है बच्चों, इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का, इसमें ट्विस्टेड करके भी आ सकता है, टर्म चेंज हो सकती है, तो ध्यान से समझना। सम किया डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9,
Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. अब 2 डिजिट नंबर बोला है। अब 2 डिजिट नंबर जैसे सपोज करो ये है, मैंने मान लिया 22, ठीक है, जो 23, ये यूनिट डिजिट है और ये 10th डिजिट है। मतलब कैसे बना होगा 23, 20 10th डिजिट और उसमें यूनिट डिजिट ऐड करके 20 + 3 करके 23 बना होगा एग्जांपल के लिए, ठीक है। मतलब 10th डिजिट और 1th डिजिट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लेट यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है उसको मैंने माना x, लेट यूनिट्स डिजिट भी x एंड 10th डिजिट भी y, ठीक है। लेट यूनिट्स डिजिट भी x और 10th डिजिट भी y, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला उसने, बोलता सम करो डिजिट 2 डिजिट नंबर का, वो क्या है 9, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, x + y करके कितना आ गया हमारा 9, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, ठीक है। उसने बोला सम किया 2 डिजिट नंबर का 9 आया। फिर उसके बाद आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10। अब नंबर तो बना नहीं, नंबर क्या बना, पहले नंबर बनाते हैं। नंबर जो फॉर्म्ड होएगा वो क्या होएगा, ध्यान से समझो। अब 10th डिजिट है, ये 10th डिजिट है, 10 डिजिट मतलब 2 डिजिट, तो 10th डिजिट को मैंने क्या माना y, पर होते कितने हैं 2 डिजिट, और 10th डिजिट है तो 10y, और यूनिट डिजिट में एक ही डिजिट होता है तो x। समझ आया, ये बच्चों को समझ नहीं आता। 10th डिजिट में मतलब 2 डिजिट, तो 10 आ गया और 10th डिजिट को माना गया y, यूनिट डिजिट में एक ही डिजिट होता है तो x आ गया, ठीक है। बताओ जो नंबर फॉर्म्ड हुआ और अब इस नंबर का रिवर्स किया, अगर इस नंबर का रिवर्स करें तो क्या होएगा, टेन वाई प्लस एक्स था तो y की जगह क्या आ गया x, और x की जगह क्या आ गया y, सिंपल, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझना, बोलता है 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम जो नंबर बना ये ट्वाइस करके आएगा इस नंबर के, मतलब 9 टाइम दिस नंबर, 9 10y + x इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर जो बना 10x + y, ठीक है। उसके बाद 9 10 दा 90y, 9 into x, 2 10 दा 20x + 2y, ठीक है। अब 9x में से 20x निकाला, 9x - 20x -11x, और 2y में से 90y निकाला तो -88y, माइनस माइनस कट गया, x कितना आया 8y। इस x को 8y को इस इक्वेशन फर्स्ट में डाला, ठीक है। पुट x = 8y इन इक्वेशन 1, इसमें डाला, x की जगह क्या आ गया 8y, 8y + y इज इक्वल टू 9, 8y + y क्या हुआ 9y, 9y = 9, तो y आया 9/9 करके कितना आया 1, मतलब y आया तुम्हारा 1, और x, अगर इस x की जगह हमने वैल्यू डाले, x = 8 का 8 रहा, y की जगह क्या डाला हमने 1, तो क्या आया x कितना आ गया तुम्हारा 8 1 8, x 8 आया, y 1 आया। अब देखो 8 + 1 करके सम बन रहा है 9, ठीक है। अब बोल रहा था नंबर जो फॉर्म हुआ, फाइंड द नंबर, रिवर्स नंबर में नहीं वैल्यू डालना, जो नंबर फॉर्म हुआ उसमें वैल्यू डालना। अब देखो नंबर जो फॉर्म हुआ वो क्या है 10y + x, नंबर जो फॉर्म हुआ, नंबर फॉर्म्ड वो क्या बना, नंबर जो फॉर्म हुआ, आप ध्यान से समझो, 10 y की जगह क्या आ गया 10 × y की जगह क्या आया 1 + x की जगह क्या आया 8, 10 × 1 + 8 कितना बन गया 18, सिंपल, ठीक है, इजी। देखो पहले तुमने सबसे पहले किया पॉलिनोमियल के क्वेश्चन जो अल्फा बीटा वाले थे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद तुमने एपी के क्वेश्चन किया, मिडल टर्म वाला, डिटरमाइन के, ठीक है, 2b = a + c। उसके बाद जो तुमने किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कौन सा, डिस्क्रिमिनेंट d 0 है वहां से वैल्यू निकालना, ठीक है। उसके बाद अब आया ये लीनियर इक्वेशन का सम वाला क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तुम्हें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर x 1 + 4 + 7 + 10 + so on + x = 287, ठीक है। एपी का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं अब हम, ठीक है। अब देखो सम तुम्हें दिया है 287, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सिंपल है, फर्स्ट टर्म क्या है a क्या है 1, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है 4 - 1 3, ठीक है। अब लास्ट टर्म क्या है तुम्हारी x, ठीक है। तो nth टर्म कैसे निकालते हैं, a + n - 1 × d, a क्या है 1 + n - 1 d, कॉमन डिफरेंस क्या है 4 में से 1 निकाला 3, ठीक है, a + n - 1 × d, nth टर्म x, ठीक है। अब ध्यान से x = 1 +
3n माइनस 3, x इज इक्वल टू 3n, 1 में से 3 गया तो -2, x की वैल्यू क्या आ गई 3n माइनस 2। ठीक है, अब सम कितना बोला तुम्हें 287। अच्छा अब सिंपल है, Sn सम है n/2 a प्लस l, ठीक है, n/2 a प्लस l। ठीक है, अब देखो सम कितना है तुम्हारा 287, ठीक है, n/2, फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारी, ध्यान से देखो 1 प्लस n कितना है, लास्ट टर्म क्या है 3n माइनस 2, ठीक है, Sn का फॉर्मूला लगाया n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म क्या थी 3n माइनस 2। ठीक है, अब 287 इंटू 2 कितना हुआ 574, ठीक है, और n का n आ गया। ठीक है, अब इधर देखो 3n 1 में से -2 गया तो -1 आ गया। ठीक है, उसके बाद 574 3n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, अब ध्यान से 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद 3n स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 574 इंटू 3, ठीक है, 574 इंटू 3 कितना होता है, और प्लस माइनस करके 1 बचे। अब ऐसे क्या नंबर है, अब ध्यान से देखो 574 इंटू 3, 3 4 12, 3 7 21, 2 5 3 15, 1722। ठीक है, अब 1722 बने, वो कैसे बने, सिंपल है, और प्लस माइनस करके n बने -42n प्लस 41n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी वही मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, इसमें कॉमन लेना, और जो n की वैल्यू आएगी इधर से n की वैल्यू निकलेगी उसको इसमें डालना, x निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। मतलब क्या क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोलता है किसके बराबर है, 2 के बराबर। ठीक है, अब ध्यान से समझो, थीटा की वैल्यू निकालनी, अब कैसे निकाले, ध्यान से देखो, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा, 2 में से 1 गया कितना आया 1, sin थीटा की वैल्यू किस पे 1 होती है, किस पे होती है 1, 90 पे, तो थीटा कितना आ गया तुम्हारा 90 डिग्री, सिंपल। ठीक है, sin थीटा इक्वल टू sin π/2, तो थीटा आ गया तुम्हारा 90 डिग्री। ठीक है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1 plus sin square theta is equal to 3 sin theta cos theta then prove that tan theta equal to 1 or 1/2। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, 8th क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है, करते हैं स्टार्ट। 1 plus sin square theta is equal to 3 sin theta cos theta, 1 plus sin square theta is equal to 3 sin theta, 1 plus sin square theta is equal to 3 sin theta cos theta। ठीक है, अब आपको रिजल्ट चाहिए tan में, तो आपको क्या करना है, इसको सबको किससे करना है, cos स्क्वायर से थीटा से डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको रिजल्ट में tan चाहिए। ठीक है, तो आपको डिवाइड किया किससे, cos स्क्वायर थीटा से, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ठीक है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद अलग अलग किया, डिनोमिनेटर 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या आ गया, sec स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अलग अलग किया, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। एक cos से एक cos कट गया तो क्या आया 3, cos से एक cos कट गया तो sin अपॉन cos क्या होता है tan, 3 tan थीटा। ठीक है, अब sec स्क्वायर थीटा देखो, ये भी tan में है, ये भी tan में है, पर ये tan में नहीं है, sec स्क्वायर थीटा का भी लगाओ, tan में बनाओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। उसके बाद ध्यान से tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 3 tan थीटा, इधर आके किसका हो गया माइनस का। ठीक है, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया मिडिल टर्म स्प्लिट, इसमें भी मल्टीप्लाई करके 2 tan स्क्वायर थीटा बने प्लस माइनस करके 3 tan स्क्वायर थीटा बने, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो 2 tan थीटा कॉमन है, अंदर क्या आया tan थीटा
-1, इन दोनों में कॉमन क्या है 1, tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब 2 tan थीटा -1, 2 tan थीटा -1 एक, ये बन गया फैक्टर, दूसरा आया tan थीटा -1, इसके बराबर आ गया 0 के। अब 2 tan थीटा -1 को 0 के बराबर किया, 2 tan थीटा -1 को किसके बराबर किया 0 के, तो माइनस का 1 हो जाके किसका हो गया प्लस का, तो tan थीटा कितना आया 1/2। वैसे ही दूसरा tan थीटा -1 0 था, तो tan थीटा क्या आ गया माइनस का 1 उधर जाके किसका हो गया प्लस का। ठीक है, तो tan थीटा देखो आ गया 1 और 1/2। ध्यान से देखना, अगर इधर cos स्क्वायर थीटा होता, ठीक है, तो इधर फिर cot थीटा होना था। ठीक है, तो आपको sin से डिवाइड करना था, तो आपको रिजल्ट tan में चाहिए तो आपने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया दोनों तरफ। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा से। ठीक है, अब ये समझ आया, मैंने अलग अलग किया, मतलब 1/cos स्क्वायर थीटा अलग लिखा, ध्यान से समझना, और sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा को अलग लिखा। ठीक है, जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छा भैया आप क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम, क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सर्कल का। ठीक है, इन द गिवन फिगर x y x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O, और एक अनदर टेंजेंट है कौन सा AB विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां है C। ये इंटरसेक्ट कर रहा है x y को कहां पे कर रहा है A पे, और x dash y dash को कहां पे कर रहा है B पे। प्रूव करना है AOB, ये एंगल 90 डिग्री करना है प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या आ जाएगा, गिवन आ गया तुम्हारा XY and x dash y dash are two parallel tangents. x by x dash y dash are two parallel tangents. ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है AOB 90 डिग्री। उसके बाद ध्यान से देखना, इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन करेंगे OC को। ठीक है, इसको मान लेंगे 1 एंगल, इसको मान लेंगे सेकंड, इसको मान लेंगे थर्ड, और इसको मान लेंगे फोर्थ। ठीक है, ये एंगल 1 आ गया, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब इसका मतलब AOB में कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आया 90 डिग्री। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन किया OC को, ज्वाइन किया OC को। ठीक है, अब प्रूफ में क्या करना है, ध्यान से समझ लो, पहले हम ट्राइंगल लेंगे कौन सी, AOP और AOC। ठीक है, OP OC बराबर है रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OA कॉमन साइड, और जितना AP उतना AC, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। ठीक है, बस फिर सिमिलरली करके OBC और OQB को भी बराबर कर लेंगे, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। उधर एंगल 1 2 के था, 3 4 के था, और PQ क्या एक डायमीटर है, मतलब PQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये लीनियर पेयर बनाएगा, 1 2 3 4 का सम 180 आएगा, तो वहां से आपका निकल जाएगा। सिंपल, पहले ये दो ट्राइंगल्स फिर ये सिमिलरली करके कर लेना। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। प्रूफ, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC। ठीक है, पहला जितना OP उतना OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रीजन लिख लेना, OP OC के बराबर क्यों है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, उसके बाद जितना AP उतना AC, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। ठीक है, इसका रीजन ये है। उसके बाद OA कॉमन साइड, OA कॉमन साइड। ठीक है, तो क्या हुआ, बाई SSS से ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रेंट होगी AOC के। ठीक है, बाई क्या, SSS ट्राइंगल कौन सी, AOP कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल कौन सी, AOC के। तो देयरफॉर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया बाई CPCT। सिमिलरली करके ट्राइंगल कौन सी, अब COB कॉन्ग्रेंट हो गई कौन सी ट्राइंगल के, BOQ, देयरफॉर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया बाई CPCT। ठीक है, अब ध्यान से, PQ क्या है, डायमीटर, मतलब PQ का एक स्ट्रेट लाइन है,
पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, पी क्यू अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब एंगल 1 2 3 4 का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज लिख लेना लीनियर पेयर, ठीक है। अब ध्यान से तुम्हें मतलब इससे है 2 और 3 से, तो आपने एंगल 1 की जगह क्या लिख देना एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 क्या किया तुमने बराबर किया, एंगल 2 प्लस एंगल 2, 3 की जगह 3 रहेगा, 4 की जगह भी एंगल 3 ही रहेगा, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो गया 2 टाइम एंगल 2, और एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 टाइम एंगल 3, 180 डिग्री, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो क्या है एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो गया 90 डिग्री, 180/2, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया 90 डिग्री, यही प्रूफ करना था, एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री। आगे नीचे लिख लेना कि आ गया AOB 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। AOB किसके बराबर आ गया 90 डिग्री, ठीक है, हो गया प्रूफ। सिंपल है, कुछ नहीं करना। प्रूफ में पहले ये दो ट्राइंगल लेनी है, AOP AOC, जितना OP उतना OC OA कॉमन साइड, AP AC के बराबर, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। उसके बाद फिर ये सिमिलरली करके 3 4 के बराबर हो गया। तुमने बोला PQ एक डायमीटर है, मतलब PQ स्ट्रेट लाइन है, तो 1 2 3 4 का सम लीनियर पेयर है, 180 हो जाएगा, उधर जगह कम थी तो इसलिए मैंने नहीं लिखा रीजन, ठीक है, बिकॉज लीनियर पेयर। तो आपको 2 3 से मतलब था तो सीधा लिख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज सेंटर एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। पहले आप निकाल रहे होंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। और लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो तो फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। इसमें क्वेश्चन में क्या है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, ध्यान से, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सम करना है दो रेडियाई का, ठीक है, मतलब 2r प्लस l, मतलब रेडियस का ट्वाइस करना है, ये फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालने का। सम कर दो रेडियस का, ठीक है, 2r प्लस l, ठीक है। तो 2 इंटू रेडियस क्या है, ध्यान से देखो 7 प्लस लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, यही निकालते हैं 2 पाई 22/7, ठीक है। लेंथ निकालने का फार्मूला लिख देता हूं 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ठीक है, समझ आया। तो 2 इंटू पाई की जगह आ गया 22/7, रेडियस कितना आ गया 7, थीटा कितना आ गया 90 और अपॉन 360, ठीक है। अब ध्यान से देखो 7 से 7 कट गया, 0 से 0, 9 1 दा 9 4 दा, ठीक है, 2 1 दा 2 2 दा, 2 से 11 कट गया, ठीक है। तो 2 इंटू 7 14 प्लस 11, तो 14 प्लस 11 कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। ये तब करना है जब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, क्या है आपका, ध्यान से समझना। एरिया सेक्टर का निकालना है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन जो किया उसमें था पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो तुमने निकाला सम कर दिया 2 रेडिया का 2r प्लस l, ठीक है। अब इस वाले में बोल रहा है एरिया निकालो सेक्टर का, पर देखो एंगल तो दिया नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। पर इसमें तो ऐसा नहीं है, थीटा तो है नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जहां बोला हो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और रेडियस और आर्क लेंथ दी हो 3.5, ठीक है, जैसे दी है इधर लेंथ दी है और रेडियस दी है, तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, ध्यान से समझना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 L इंटू आर, 1/2 LR, ये सिंपल फार्मूला होता है, ठीक है। लेंथ और रेडियस लिख दो, एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा, मतलब 1/2, लेंथ क्या है ध्यान से देखो 3.5 इंटू रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ जाएगा, मतलब 1/2, 3.5 है इसको लिख लिया 35/10 और ये आ गया 5 5 1 दा 5 2 दा, ठीक है, और 35/4, बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेना 35/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इजी। ध्यान से समझना एरिया ऑफ सेक्टर तब निकालना है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 तब लगाना है जब रेडियस और थीटा एंगल दिया हो। जब नहीं दिया है, ठीक है, लेंथ दी है और रेडियस दी है, तब ये फार्मूला लगाना है 1/2 LR, ठीक है, लेंथ इंटू रेडियस। और पेरीमीटर वाले में क्या था, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर वाले में था
2r प्लस एल। ठीक है, तो ये आपको मैंने आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब करवाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू यार। तो यार बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, थैंक यू।